हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एसके में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री क्विज का 8 पार्ट तक देख चुके हैं, आज हम लोग का 9वां पार्ट है। एंड आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम टारगेट रखे हैं 1200 से लेकर 1300 क्वेश्चन ओनली केमिस्ट्री क्विज लाने का। और भी आगे आपको साइंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मिलते रहेंगे। एंड एक आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि कल आपको करंट अफेयर मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपका रहेगा जनवरी से अगस्त तक रहेगा, ठीक है। सो अब उसको देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जब भी हम लाएँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने सहपाठियों को भी ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उन लोगों को भी एग्जाम्स में कुछ बेनिफिट हो सकें, ठीक है। सो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। देखिए ऑप्शन क्या है, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या दिया है, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो क्या है, पॉलीएमाइड, ठीक है। पॉलीएमाइड बहुलक प्रयुक्त होता है, ठीक है, बुलेट प्रूफ बनाने में। याद रखिएगा सभी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं और बताने वाले हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोती का मुख्य घटक क्या है। सो बताइएगा मोती का मुख्य घटक क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, केवल कैल्शियम कार्बोनेट। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी, केवल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल स्रोत में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है। क्या है ऑप्शन, क्या है देखिएगा, भौम जल, नदी जल, ताल जल, वर्षा जल। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, वो हमारा क्या है, भौम जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। ऑप्शन क्या दिया देखिएगा, आंसर आ रहा है तो बताइएगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सीमेंट का रंग तथा संयुक्ति को सुधारना, एक समान मिश्रण बनाना, सेटिंग की दर को त्वरित करना, सेटिंग की दर को मंदित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सो हमारा क्या है, ऑप्शन डी, सेटिंग की दर को मंदित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन क्या है देखिए, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, वो हमारा ऑप्शन ए, मीथेन है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मीथेन कितना प्रतिशत होता है, वो हमारा 85% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा देखिएगा, ऑप्शन का दिया है, जो भी ऑप्शन आपको आते हैं बता सकते हैं, ठीक है। देखिए सजीव प्राणियों एवं भवनों को मगर जीव भवनों को मगर सजीव प्राणियों को नहीं, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है सी, ठीक है, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु समानता विद्युत की कुचालकता होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि बताइएगा। देखिए इसमें दिया है कि अधातु क्या है, विद्युत का कुचालक होता है, परंतु वहीं क्या है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है कि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। बताइएगा कौन सा आंसर सही है। सो क्या आंसर सही है, ऑप्शन बी, ठीक है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट स्पीशीज क्या होती है। ऑप्शन देखिए क्या है, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। जो भी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा मिथिल एल्कोहल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्टिफिकेशन, अनुवाद। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। हम बता दे रहे हैं कौन सा है, ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टिफिकेशन, ठीक है। सो कौन सा अभिक्रिया अपनाई जाती है, ट्रांस एस्टिफिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ऑप्शन देखिए क्या है, अमोनिया का एक गुण बताना है, बताइएगा इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से विषम कौन सा है। सो बताइएगा इनमें से विषम कौन सा है, संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। सो इसमें से जो हमारा विषम है वो हमारा क्या है, बुझा चूना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। जीवाणु, न्यूक्लिक प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है ए, जीवाणु, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन क्या है, तांबा, क्रोमियम, शीशा, कैल्शियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है ऑप्शन सी, शीशा है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए थे कि जो हमारा शीशा होता है वो क्या है, बड़ों शहरों में वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पारद मिश्रण अमलगम इनमें से क्या है, बताइएगा। इनमें से अमलगम क्या है। मिश्र धातु जिसमें कार्बन है, मिश्र धातु जो तीव्र घर्षण प्रतिरोधी है, मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा है, उच्च रंगयुक्त मिश्र धातु है। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ठीक है, क्या है ऑप्शन सी, मिश्र धातु जिसमें एक तत्व पारा है। ठीक है, अमलगम उसी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन क्या दिया है, अभ्रक, एस्बेस्टस, टाइल, एस्टीएटाइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं वो एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघातवर्धता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन है ए, भंगुरता। ठीक है, भंगुरता क्या करता है, भंगुरता अधातुओं में समानता गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, बताइएगा। हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा है ए, हाइड्रोजन है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जितने भी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपत्रित प्रभावी पाया गया है। ऑप्शन है वाटर हाइंथ, एलिफेंट ग्रास, पार्थेनियम। बताइए बी और सी दोनों, कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। क्या है, वाटर हाइंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, बताइएगा किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सो हमारा ऑप्शन क्या दिया है, रासायनिक प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, वायु प्रदूषक। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषक के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन क्या दिया है, द्रव ईंधन, संवेदना हारक, निश्चेतक, फास्दिन उत्पन्न करता है, अग्निशामक। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बता दे रहे हैं। संवेदना हारक, निश्चेतक और क्या है, फास्दिन उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, संवेदना हारक निश्चेतक है और क्या करता है उसमें, फास्दिन उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, बताइएगा। जल का विद्युत अपघटन, द्रव्य वायु का प्रभाजी आचरण, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। वो हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के वियोजन से क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, वे हैं क्या है, यौगिक मिश्रण, विलयन, समघात निकाय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। ठीक है, यदि वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बहुत कुछ उसमें डिटेल दिए हैं। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा इसमें। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, वायु और जलवाष्प, जल और धुआं, अग्नि और जल, धुआं और कोहरा। कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है डी, धुआं और कोहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। देखिए क्या है ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हमारा अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में वो किसके कारण होती है, वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है। ऑप्शन क्या दिया है, वायुमंडलीय दाब, विलयन की विधि, तनुता, अशुद्धता। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। हमारा ऑप्शन विलयन की विधि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, किसके कारण लोहे में जंग लगता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करना और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार, इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। हमारा ऑप्शन पाउडर प्रकार। ठीक है, जो हमारा पेट्रोलियम होता है अग्नि के लिए, ठीक है, क्या होता है, पाउडर प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। सो बताइएगा। ऑप्शन क्या दिया है, तेल और वसीली पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीत कड़ी पदार्थ, अजैविक पदार्थ। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तेल और वड़ी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या दिया है, विद्युत पेंट उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खनन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है क्या है, डी, कोयला खनन। ठीक है, कोयला खनन से क्या होता है, ब्लैक लंग
रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है। ठीक है, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए जल क्यों उपयोग नहीं किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन का दिया है, जल के ऑक्सीजन घटक को पेट्रोल द्वारा विलग कर लिया जाता है और इस प्रकार जलने में मदद मिलती है। पेट्रोल इतना ज्वलनशील है कि पानी उसे बुझा नहीं सकता। पेट्रोल के जलने के लिए अपेक्षित ऊष्मा बहुत कम है। जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु से संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। जो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हम शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों पार्ट में से किसी में बताए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है। तो बताइएगा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, निक्रोम, जर्मन सिल्वर, सोल्डर मिश्र धातु। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है ए, निक्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन क्या दिया है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बोरेट। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। वो हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण बताइए किसमें है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं, 0.01, 0.05, 1.0, 2.0। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है बी, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, बताइएगा। अधिकतम बंधुता किसमें होती है। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। सो किसके लिए है, वो हमारा है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अधिकतम मात्रा जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या दिया है, कोल तार, डीजल, चारकोल, कैम्फर। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है ए, कोरताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अमलगम का एक घटक सदा होता है, आयरन, कॉपर, जिंक, मरकरी। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मरकरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, जल। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोल की आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में प्राय होता है लगभग 14% या अधिक। स्टेनलेस स्टील में बताइए 14% होता है कि उससे अधिक होता है, वो क्या होता है बताइएगा। निकल होता है कि कार्बन होता है कि मैग्नीज होता है कि क्रोमियम होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, जो स्टेनलेस स्टील में क्या है, क्रोमियम, ऑप्शन डी। ठीक है, क्रोमियम की जो अधिकतम मात्रा होती है वो हमारी होती है 18%। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसर पढ़िएगा। ठीक है, ग्राम और मिलीग्राम दिया है। ठीक है, देखिए जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। ऑप्शन क्या दिया है, 0.005 ग्राम प्रति लीटर, 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.05 ग्राम प्रति लीटर। सो बताइएगा जो आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा होती है, बताइएगा कितना होता है। ठीक है, सो कितना होता है, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन बेंजीन। ठीक है, क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ठीक है, बेंजीन रसायन से वो होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्बेस्टास किससे बनती है। ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीज, सीसा और लोहा, कैल्शियम और जिंक। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, वो हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, जो हमारा एस्बेस्टास बनता है वो हमारा किससे बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। सो बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, पेंट, लकड़ी जलाने से, अम्ल संयंत्र, घरेलू मलजल। सो बताइएगा, ठीक है, किस कारण से जल का भारी प्रदूषण होता है। सो ऑप्शन आपके सामने है, पेन। ठीक है, पेन के कारण क्या होता है, जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या दिया है, नियान, आर्गन, टिटान, हीलियम। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, हीलियम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शीर्ष पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, लोहा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम की कमी के कारण शीर्ष पौधे में क्या होता है, पीले धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किससे बनी होती है। ओल्ड क्वेश्चन है,
फिर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा आप, यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा इसको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन आप बता दीजिएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है, ठीक है। जो हमारा फिश तार जो बनता है वो हमारा टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियम और आर्गन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, सेलुलोज। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती थी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सोडियम आइसोथायोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा है ऑप्शन डी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉन की, परमाणुओं की, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की। सो बताइएगा किसकी क्षति है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का है, ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन दिया है, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, तापीय प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है। सो बताइए कौन सा अपचायक नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा कौन सा अपचायक नहीं है, वो हमारा कहना है कि सोडा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। ऑप्शन का दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया, एसिटिक अम्ल। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, एक्वा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कई बार बताते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बताते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। सो हमारा जो हमारा ऑयल ऑफ विट्रियोल है वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या है, अभिकारक, उत्प्रेरक, उपचायक, अपचायक। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, उत्प्रेरक। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एरोसोल है। बताइए एरोसोल क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, द्रव या ठोस का गैस में विलयन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो, हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन सी चाहिए, ठीक है, द्रव या ठोस का गैस में विलयन, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सो बताइएगा कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। याद रख लीजिएगा HCl के द्वारा कांच पर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उसका तापमान घटकर हो जाएगा। बताइए कितना तापमान घटकर हो जाएगा। सो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल बदल देता है। ऑप्शन बताइए, नीला लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, लिटमस का रंग ही नहीं बदलता, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बताइए घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, पहले घटती है बाद में बढ़ जाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है, बढ़ती है, ठीक। चीनी की घोल का तापमान बढ़ाने से क्या होता है, चीनी की विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन हीरा, ग्रेफाइट, सक्रिय लकड़ी का कोयला, काला कार्बन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन है ए, ठीक है, हीरा। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा, ऑप्शन ए, कार्बन, ठीक है। याद रखिएगा कार्बन क्या है, कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहने वाला एक तत्व है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है। बताइएगा अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इन सभी कणों का। सो बताइएगा एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन सभी का करता है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा एंड गामा तीनों कलर का करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन साधारण नमक, प्रोटीन, संगमरमर, वॉशिंग सोडा। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। वाष्पीकरण, हिमीकरण, संपीड़न, उदात्तीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा, वो हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है, उदात्तीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। वाष्पीकरण, हिमीकरण, संपीड़न, उदात्तीकरण। सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। सो आपको बता चुके हैं कि ऑप्शन हमारा क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तित का विरोध करता है कहलाता है। बताइएगा विरामावस्था, जड़ता, मृत भार, अक्रियाशीलता। कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है, बताइएगा। यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, वो हमारा आंसर है बी, ठीक है, जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, साइनाइड, कार्बन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है कार्बन, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन का द्रव्यमान है। बताइएगा इनमें से प्रोटॉन का द्रव्यमान कौन सा है। तो आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 है, ठीक है, वो भी किलोग्राम में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। एक्स किरणों की खोज किसने की, मैडम क्यूरी, TA एडिसन, W रामजन, न्यूटन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है सी, W रामजन, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है, क्या बनाता है? सहसंयोजी अबंध, आयनिक अबंध, हाइड्रोजन अबंध, सवर्ग अबंध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है, हाइड्रोजन अबंध बनाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एल्कोहल में हाइड्रोजन अबंध सबसे मजबूत हो सकता है? ऑप्शन क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन है ए, ठीक है, प्राथमिक। याद देखिएगा, प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल में हाइड्रोजन अबंध सबसे मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, टालेन अभिकर्मक अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? वो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फेलिंग विलयन है, बताइएगा फेलिंग विलयन क्या है? अमोनी एकल कॉपर सल्फेट, अम्लित कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट का जली हुई। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, अमोनी एकल कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है वह कहलाता है? सादा, संयुग्मित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, मात्र प्रोटीन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा है डी, ठीक है, मात्र प्रोटीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण है, बताइएगा आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी पावर एन इक्वल टू सी, पीवी इक्वल टू आरटी। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये क्या है? आदर्श गैस का समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है, बताइएगा नायलॉन, छाछठ, नायलॉन 6, सेलुलोज, टेफ्लॉन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित हैं? कौन सा है? मीथेन, पोटेशियम क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा क्या है? ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? बताइएगा कल्पकम, नरोरा, रावतभाटा, तारापुर। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन कल्पकम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक एवं अपचायक होना है? बताइएगा कौन सा है? सो देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। सो ऑप्शन बी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, उपचायक एवं अपचायक क्या है? दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है क्योंकि वह है क्या है? उदासीन है, वास्तविक रूप से विघटित है, करीब करीब आयनिक है, पूर्णतः आयनिक है। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो? हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी गैसीय माध्यम में ध्वनित की चाल, बताइए किसी गैसीय माध्यम में ध्वनित की चाल क्या होती है? सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? जिंक, निकिल, साइनाइड, कॉपर। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, जिंक। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अर्धसल अभिक्रिया है, बताइएगा इसमें से अर्धसल अभिक्रिया कौन सा है? ठीक है, जो कि क्या है? विद्युत वाहक का बल होगा, बताइएगा जो भी आपके सामने है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ठीक है, -0.46 वोल्ट होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों में। सो देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लवण विलयन का POH 6 है, उसका pH होगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। लवण विलयन POH कितना है? 6 है, तो उसका pH कितना हो सकता है? वो हमारा 8 हो सकता है, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल में कोलाइडीय विलयन बनाता है? ग्लूकोज, स्टार्च, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन क्या है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्टार्च का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा स्टार्च का रासायनिक सूत्र कौन सा है? स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा डी, ठीक है, 6,6H10O5, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? ईथेन, मीथेन, एलिलीन,
एसिटिलीन। सो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है, एसिटिलीन। ठीक, आपको ऐसा रिएक्शन आपको बता चुके हैं कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक है। आपको बताए थे कि जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है। अब देखिए ये जल से अभिक्रिया करेगा, जब जल से अभिक्रिया करेगा क्या हो जाएगा? C2H2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओनली कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। सो आपको क्या बताया गया था? एसिटिलीन। ये जो हमारा C2H2 बन रहा है ये एसिटिलीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? बताइएगा। OH, ये है COOH, CO, CHO। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। कार्बनिक अम्ल में क्या होता है? COOH क्रियात्मक समूह सम्मिलित होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? बताइएगा। परिशुद्धिकरण, आसवन, वल्केनाइजेशन, कार्बनाइजेशन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, वल्केनाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है उदासीन घोल, अम्लीय घोल, क्षारीय घोल, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, क्षारीय घोल। याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइडों को जब पानी में घोलने पर क्या होता है? क्षारीय घोल प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बता चुके थे, तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? वो होते हैं धातु हैं, अधातु हैं, मिश्र धातु हैं, यौगिक हैं। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है, वो अधातु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? अवकरण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण एवं इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण होता है वो अवकरण कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारा त्याग होता है वो ऑक्सीकरण और जो हमारा ग्रहण करता है वो अवकरण कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सो कौन सा ऑप्शन सही है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जब देखिए जिंक के साथ हम यदि सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या निकलेगा? जिंक सल्फेट, ठीक, एंड क्या हो सकता है? H2, ठीक। याद रख लीजिएगा। बताया गया है कि अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? बताइएगा। कार्बन, गंधक, मैग्नीज, क्रोमियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है? बताइएगा। हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। किसको रोकता है? क्रोमियम को, ठीक है। किसके कारण? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो किसके कारण संक्षारण को रोकता है? कार्बन, गंधक, मैग्नीज, क्रोमियम। किसके कारण? क्रोमियम के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? सो बताइएगा। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? बताइएगा। फार्मिक अम्ल है या फिर एस्टिक अम्ल है या फिर प्रोपिओनिक अम्ल है या फिर क्लोरो एस्टिक अम्ल है? सो हमारा जो सबसे शक्तिशाली अपचायक अम्ल है वो हमारा प्रोपिओनिक अम्ल होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सो देखिएगा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कल जो है करंट अफेयर आने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर जो कि जनवरी से अगस्त तक
रहने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जनवरी से अगस्त जो भी 2020 में क्वेश्चंस बने हैं, आपको 200 से लेकर 300 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, सो यदि उस वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ही है। ठीक है, तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा जिसको करंट अफेयर और जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।